सबसे पहले डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क को समझना ज़रूरी है कि क्या स्टेप्स होते हैं एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, कोई भी अगर डेटा एनालिसिस का आप वर्क फ्लो बना रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस पे जनरेटिव एआई का यूज़ करना है तो ये 5 स्टेप आपको परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले होता है कंटेक्चुअलाइज। कंटेक्चुअलाइज हमने बात किया था, कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना का मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जब भी आप कोई एनालिसिस करने जा रहे हो, किस डोमेन का एनालिसिस है, किस डेटा के साथ आप वर्क करने वाले हो, क्या बिगर पिक्चर है एनालिसिस का, क्या आप सॉल्व करना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एआई को ये गाइड करता है। आपका जो एनालिसिस रिस्पॉन्स रहेगा वो आपके उसी डेटा के अकॉर्डिंग और डोमेन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज रहेगा। तो कंटेक्चुअलाइज करना एक एआई को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम एआई को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम किस टास्क पे परफॉर्म करने वाले हैं, किस डेटा के साथ वर्क करने वाले हैं। ओके, इन सारे स्टेप को हम डिटेल वे में देखेंगे, किस तरीके से हम इनके लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। पहले हम इन सब स्टेप को समझ लेते हैं कि इनमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं इस डेटा के साथ क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, किस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या डिसीजन मैं ले सकता हूँ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, एंड किस टाइप के की मैट्रिक्स हैं जिसपे मुझे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सेकंड स्टेप में आ जाती हैं, जहाँ पे आप डिफाइन करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हम एआई से पूछ सकते हैं, और वो कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजाइज। अब आपने एआई को कंटेक्स्ट दे दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया, नेक्स्ट आ जाता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाना कि क्या क्या आपको परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको कंप्लीट डेटा एनालिसिस का वर्कफ्लो डिज़ाइन करना है, क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करना है, क्या मेथड रहेगा, क्या लॉजिकल ऑर्डर रहेगा डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करने का। ये सारी चीज़ें आपको थर्ड स्टेप में डिफाइन करनी होती है, जो कि है स्ट्रेटेजाइज। एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी होती है। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना होता है एक्चुअल एनालिसिस को, यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो भी आपने डिसाइड किया है फॉर द डेटा एनालिसिस प्रोसेस। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपकी क्वेरीज जनरेट करना आ जाता है कि आपको क्वेरीज जनरेट करना है ताकि आप डेटा लेके आ सको डेटाबेस में से। देन एनालिसिस करना है, चाहे एक्सेल पे हो चाहे पाइथन पे हो, किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, क्या स्टेप्स रहेगा एनालिसिस में, एक्चुअल कोड क्या रहेगा जो एनालिसिस का रहेगा, एंड देन किस तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हो। ओके, सो ऑल दीज विल कम अंडर द इम्प्लीमेंट। एंड लास्टली डॉक्यूमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट में क्या करते हो आप, जो भी एनालिसिस आपने किया है, जो भी आपका स्टेप रहा है, लॉजिकल ऑर्डर रहा है एनालिसिस का, वो आप डॉक्यूमेंट करवा सकते हो एआई से। तो ये लास्ट प्रोसेस रहता है किसी भी डेटा एनालिसिस टास्क का, कोई भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो रिपोर्ट जनरेट करना, जो भी आपने कोड किया है वो क्यों किया है, किस लिए किया है, उसका आउटपुट क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट फेज में क्रिएट कर सकते हो। इनसाइट्स को समराइज़ करना, जो भी आपका इनसाइट निकला है उससे आप क्या सॉल्यूशन बना सकते हो, किस तरीके से कंपनी को रिकमेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क में, और इन्हीं 5 स्टेप में हम एआई का यूज़ करने वाले हैं। डेटा स्कीमा एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। ओके, इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। अब वो डेटा आपका डेटाबेस में हो सकता है, डेटाबेस के अंदर किसी टेबल में हो सकता है, एक्सेल फाइल में हो सकती है, सीएसवी फाइल में हो सकती है। ओके, तो एक डेटा स्कीमा बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर में है। तो एआई को नहीं पता कि आपका डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट इज़ वाई जब हम कंटेक्चुअलाइज करते हैं तो वहाँ पे हम एक डेटा स्कीमा प्रोवाइड करते हैं। अब किसी किसी टूल में आपको मिल जाता है कि आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो डेटा को, बट कंपनीज़ में ऐसा हम नहीं करते हैं। डेटा अपलोड करना सिक्योरिटी एथिक्स में आ जाता है। आप डायरेक्टली कंपनी का डेटा चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल में अपलोड नहीं कर सकते। आप उसको बता सकते हो सिंपल से एग्जांपल से कि आपका डेटा किस तरीके का है, क्या क्या कॉलम्स है उसमें, क्या डेटा टाइप्स है, और अगर आपको डेटा के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये भी बता सकते हो कि डेटा के अंदर किस टाइप के वैल्यूज़ हैं। सो कंटेक्चुअलाइज में हम क्या करते हैं कि फील्ड्स के बारे में बताते हैं। ओके, फील्ड्स के बारे में बताते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में बताते हैं, वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, और एक सैम्पल डेटा भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी जगह आप डमी वैल्यू डाल के एक एग्जाम्पल सैम्पल एक
एक सैम्पल डेटा क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो। डेटा स्कीमा हम क्यों दे रहे हैं? ताकि एआई को समझ में आ जाए हम किस डेटा के साथ वर्क करना चाहते हैं, एंड वो जो भी रिस्पॉन्स दे हमें, वो हमें उसी के अकॉर्डिंग दे। तो कंटेक्चुअलाइज में हम सिंपली यही कर रहे हैं कि हम एआई को कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं फॉर द डेटा एनालिसिस वर्क। तो सपोज आप कोई डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो या फिर डेटा एनालिसिस टास्क शुरू करने वाले हो, तो आप पहले तो कंटेक्चुअलाइज कर दो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, या फिर मेरा डेटा क्या है जिस पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। ओके, एंड ऑल्सो प्रॉम्प्ट विथ अ रोल। प्रॉम्प्ट विथ अ रोल, जो भी आपका रोल है आप एआई को बोल दो लाइक यू एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, और यू एक्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट, और यू एक्ट एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, और जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है प्रोजेक्ट, देन यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट। तो इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको कस्टमाइज रहेगा, जैसा आपको रोल डिफाइन, जैसा आपने रोल डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। एक इंटर्न भी बना सकते हो जो आपको असिस्ट करे आपके टास्क में, इवन को पायलट बना सकते हो लाइक डेटा एनालिस्ट को पायलट। ओके, सो डेटा एनालिस्ट को पायलट। और जब भी आप प्रॉम्प्ट में डेटा दो तो वहाँ पे आपको इस टैग के अंदर ही देना होता है डेटा। ओके, ये जो टैग मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है डेटा, एंड यहाँ पे मैंने क्लोज किया डेटा, इसके अंदर आपका जो भी एग्जाम्पल है डेटा का वो देना होता है। कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एआई को समझ में नहीं आता कि कहाँ से डेटा शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो इट्स बेटर कि उसको एक टैग के अंदर रख दो आप। ओके, तो यहाँ पे आपको डेटा को इन दोनों टैग्स के अंदर रखना है, तो क्लियरली एआई को समझ में आ जाएगा कि डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है एंड कहाँ तक जा रहा है, और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाता है डेटा को इंस्ट्रक्शन से। सो लेट्स सी द प्रॉम्प्ट एग्जांपल दैट यू कैन यूज इन कंटेक्चुअलाइज फॉर्मेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉम्प्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप, कंटेक्चुअलाइज। पहले तो मैंने यहाँ पे रोल डिफाइन किया है, एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट को पायलट, प्रोवाइडिंग एक्शनेबल एडवाइस एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑन हाउ टू अप्रोच माय डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। ओके, ये जो रोल है ये आप चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये जस्ट एक स्ट्रक्चर में बता रही हूँ कि आपके कंटेक्चुअलाइज प्रॉम्प्ट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट आपका जो एआई है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा और आपको सही रिस्पॉन्स दे पाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे पहले रोल डिफाइन कर दिया है। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि तुम्हें एडवाइस देना है, एक्शनेबल एडवाइस देना है और क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है ऑन हाउ टू अप्रोच माय डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या रहेगी? क्लैरिफाई एंड इंक्वायर, proactively ask for important details, example data types, data frame structure, variable description that impact your guidance। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई की बता दे रही हूँ कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो क्लैरिफाई एंड इंक्वायर, अगर कहीं भी तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछो। यहाँ पे मैं इंटरव्यू पैटर्न का भी यूज़ कर रही हूँ, तो वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे उसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे प्रोजेक्ट के लिए। ओके, एंड ज़्यादा अच्छे से मुझे गाइड कर पाएगा। नेक्स्ट है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यूज द प्रोवाइडेड डेटा अंडर टैग दिस एज कंटेक्स्ट टू डिलीवर टारगेटेड एंड रेलिवेंट एडवाइस। ओके, द कॉलम डिस्क्रिप्शन आर प्रोवाइडेड अंडर द टैग कॉलम डिस्क्रिप्शन एंड देन कॉलम डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बोल दिया है कि मैंने एक डेटा प्रोवाइड किया है। ओके, यूज़ द प्रोवाइडेड डेटा, जो भी एनालिसिस होगा उसमें यही डेटा को यूज़ करना है, जो भी रिस्पॉन्स दोगी यही डेटा को यूज़ करना है, एंड इट इज़ अंडर द दिस data tag, okay, as context to deliver targeted and relevant advice. The column descriptions are provided under the tag column description। okay, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी हो तो इस तरीके से आप टैग डिफाइन कर सकते हो। डेटा टैग हो गया डेटा के लिए, कॉलम डिस्क्रिप्शन हो गया कॉलम्स के लिए, अगर आपको वैल्यूज़ का देना है तो वैल्यूज़ का दे दो, प्रॉब्लम का देना है तो प्रॉब्लम का दे दो। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का भी यूज़ कर लिया। इसके अलावा अगर आपको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना हो तो वो भी आप पॉइंट में ऐड कर सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड फोर्थ पॉइंट, जैसा भी आपका एक्सपर्टीज़ हो, जैसा भी आपका डोमेन हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको कंटेक्चुअलाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है, बिलो आर द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ अ डेटा सेट आई हैव एक्सेस टू एंड इट्स अ CSV फाइल। तो जैसा डेटा स्टोर्ड है मेरे पास, जैसा डेटा है अवेलेबल मेरे पास, वो भी मैंने बता दिया कि इट्स अ CSV फाइल। यू कैन इवन से इफ़ योर डेटाबेस, इफ़ यू आर शेयरिंग योर डेटाबेस डिटेल्स और टेबल डिटेल्स दैट इज़ प्रेजेंट इन द डेटाबेस, वो भी आप बता सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने डेटा से शुरू किया। यहाँ पे क्या होगा कि डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट सम डेटा हियर इन द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। कॉलम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये डेटा शुरू हुआ, यहाँ पे कॉलम डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड देन डायरेक्ट गाइडेंस ओनली, यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, इसके आउटपुट को स्पेसिफाई कर दिया। जैसा हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स में पढ़ा था, क्या था, इंस्ट्रक्शन, कंटेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे मैं आउटपुट बता रही हूँ कि किस तरीके से मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए। आंसर ओनली द क्वेश्चंस आई आस्क, डू नॉट एग्जीक्यूट एडिशनल स्टेप्स और प्रोवाइड एक्स्ट्रा एडवाइस अनलेस आई रिक्वेस्टेड। तो इससे क्या होगा कि एआई कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कुछ पूछते हो तो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है, बट आपको उतनी इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे इसके आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जितना मैं पूछूँ सिर्फ उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं चाहिए, फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए, राइट। And then concise and educational explanation. Deliver clear, concise insight with justification for your recommendation on how I should proceed with my complete analysis process. Explaining the reasoning behind your advice and balance detail with simplicity for efficient understanding. यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कि तुम्हारा जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, ऐसा रहेगा कि पहले तो क्लियर और कंसाइज रहेगा, ओके, सिंपल टू द पॉइंट रहेगा, कोई एक्स्ट्रा एडवाइस नहीं चाहिए, और जो भी रिकमेंड कर रहे हो उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन भी चाहिए मुझे कि क्यों रिकमेंड कर रहे हो। बिकॉज जब आप कंपनी में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेप किया है वो क्यों किया है। तो इट्स बेटर कि पहले से ही आपके पास आंसर प्रिपेयर्ड हो। एंड वर्किंग इन्वायरमेंट आप बता दो कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पाइथन पे वर्क करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, एज्यूम आई एम यूजिंग अ जुपिटर नोटबुक फॉर माई एनालिसिस एंड फॉर्मेट रिस्पॉन्सेज विद अ पाइथन कोड ब्लॉक्स व्हेन नीडेड, ओके। तो जब मुझे पाइथन कोड ब्लॉक की नीड होगी तो ये सेल्स के बेसिस पे मुझे कंप्लीट पाइथन कोड दे देगा। अगर आपका सीक्वल क्वेरी इन्वायरमेंट है, आपको क्वेरीज लिखवाना है, तो यहाँ पे आप वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज करके सीक्वल से रिलेटेड डाल सकते हो। एंड रिपीट बैक माई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और क्लैरिफाइंग एनीथिंग एम्बिगुअस बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे मैं एआई को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, कंटेक्स्ट दिया है, क्या तुम्हें सही समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो अभी भी टाइम है, क्वेश्चन पूछ लो, okay, so it will repeat back whatever the specific instruction you have given in the response. So let's try this contextualized prompting format with an example के तौर पे Airbnb का जो डेटा आता है उसको मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो सेम मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया, एक्ट एज अ डेटा एनालिसिस कोपायलट जो हमने देखा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है। डेटा यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है इसको इस तरीके से, ओके। ये हमारा कंप्लीट डेटा है। अभी इसको डिक्शनरी में कैसे बनाना है वो हम देख लेंगे अभी, बट इसका पहले हम प्रॉम्प्ट देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ये सेकंड रिकॉर्ड है, ये कंप्लीट डिक्शनरी के फॉर्म में मैंने यहाँ पे भेजा है। एंड देन ये थर्ड रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉलम्स भी पता चल जा रहे हैं, उसमें वैल्यूज़ क्या है वो भी पता चल जा रही है, ओके। सो यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो चुका। देन यहाँ पे कॉलम डिस्क्रिप्शन मैंने शुरू किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेन एक्सपर्टीज़ की वजह से कॉलम्स की ज़्यादा जानकारी आपको होती है, एआई को नहीं होती, तो वहाँ पे कॉलम डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करना बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। कॉलम्स क्या डिनोट करता है ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया, ओके। देन यहाँ पे मैंने जैसा प्रॉम्प्ट लिखा था सेम एज इट इज़ है, direct guidance only, concise and educational explanation, working environment, and repeat back my specific instruction or clarify anything ambiguous before proceeding. So let's run. 5 रिकॉर्ड से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी एआई को देने के लिए, ओके। तो इसने बोल दिया, अंडरस्टूड, आई विल प्रोवाइड डायरेक्ट एंड टारगेटेड गाइडेंस बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन विद कंसाइज एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन। लेट मी नो हाउ वुड लाइक टू प्रोसीड विथ योर एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने जो एआई का सेटअप था वो कर लिया। इस प्रॉम्प्ट से एआई अब कंप्लीट मेरा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन इस डेटा से रिलेटेड पूछूं तो मुझे एक्यूरेट आंसर ही मिलेगा। तो ये तो हो गया अगर आपके पास डेटा की नॉलेज नहीं है तो आपने कुछ सैंपल ऑफ रिकॉर्ड उसको दे दिया। अगर आपके पास डेटा की नॉलेज है तो आप डायरेक्टली कॉलम के डिस्क्रिप्शन के साथ वैल्यूज़ बता सकते हो कि उसमें किस टाइप की वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो अगर आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग है डेटा की, ओके, आपको पहले से पता है कि आपका डेटा क्या है, आपने ईडीए कर रखा है पहले से, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है डेटा की, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। डायरेक्टली कंप्लीट रिकॉर्ड को पेस्ट करने की जगह आप इस तरीके से अपनी डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, सपोज ये एक डेटा है, ओके। एज यहाँ पे दिया हुआ है, एज क्या है, एज इन ईयर्स, उसकी वैल्यूज़ मैंने बता दी कि एज एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज़ है ईयर्स में, ओके। जेंडर एक कॉलम है जो कि 1 डिनोट करता है मेल को, 0 डिनोट करता है फीमेल को। देन सीपी करके एक कॉलम है, चेस्ट पेन टाइप, जिसमें 4 तरीके के मेरे कैटेगरीज आ जाते हैं,
ओके। देन यहाँ पे है ट्रेस्ट BPS, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि कंप्लीट कॉलम की डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू है वो भी बता रही हूँ, तो इससे भी आइडिया लग जाता है डेटा स्कीमा का। ये तो हो गया कि अगर आपके पास डेटा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा केस जो कि अभी मैंने बात की थी, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था ChatGPT को, जहाँ पे हमने सिंपली रिकॉर्ड को पेस्ट कर दिया था, 5 रिकॉर्ड को, टॉप के 5 रिकॉर्ड्स को मैंने पेस्ट कर दिया और पूछ लिया कि ठीक है तुमको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि नहीं। बट वहाँ पे मुझे डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मुझे कौन समझाएगा? ये भी आपको AI समझा सकता है। तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि दिस इज़ माई डेटा। आपने सेटअप कर लिया अपने इन्वायरमेंट को, कंप्लीट इन्वायरमेंट को, AI इन्वायरमेंट को सेटअप कर लिया। नाउ यू कैन आस्क कि मैं फैमिलियर नहीं हूँ डेटा से, मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो भी आपने कंटेक्स्ट दिया है, जो भी आपने कॉलम डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपका डेटा किस तरीके का है। तो उसके लिए भी आप एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके डेटा के बारे में। दिस इज द प्रॉम्प्ट दैट यू कैन यूज व्हेन यू आर अनफैमिलियर विद द डेटा, अनफैमिलियर विथ डेटा। सो आई होप आपको स्टेप समझ में आ रहे हो कि किस टाइप के प्रॉम्प्ट देने से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ सेटअप कर रहे हैं, कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं AI का, ताकि हमें खुद इन्फॉर्मेशन मिल सके डेटा के बारे में और AI को भी पता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ डेटा आई एम वर्किंग विथ हियर। डेटा आपने पहले ही बता लिया है, डायरेक्टली आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है सेकेंड स्टेप में। कैन यू टेल मी मोर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड what is represented in this data। ओके, सब्जेक्ट मैटर आप पूछ लो, डेटा में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है वो पूछ लो। कैन यू समराइज व्हाट दिस टाइप ऑफ डेटा टिपिकली रिप्रेजेंट एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन एनालिसिस। आप ये भी पूछ सकते हो कि ये जो डेटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और किस टाइप का एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स, हाउ माइट दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो डेटा में से। तो इसी Airbnb डेटा के साथ हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ डेटा, द सेम प्रॉम्प्ट, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे भेज दूँगी AI को। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर एंड रिप्रेजेंटेशन, योर डेटा सेट कंटेन्स ऑफ Airbnb लिस्टिंग। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा दिया ही था, इसके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये Airbnb का डेटा है। स्पेसिफिकली इन न्यूयॉर्क सिटी, it represent information about various rental project including pricing, availability, location, host details and reviews. Each row correspond to a single listing while the columns provide different attributes of that listing. तो ये मुझे बता रहा है कि जो रिकॉर्ड मैंने भेजे थे वो हर एक रिकॉर्ड एक लिस्टिंग को डिनोट करता है और उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलम्स में उसके एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पे ये मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया है किस टाइप का डेटा प्रोवाइड किया है। ओके, और यहाँ पे इसने, जैसा कि मैंने पूछा था कि किस टाइप के एनालिसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ डेटा सेट इज़ कॉमनली यूज टू एनालाइज शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट्स, प्राइसिंग ट्रेंड्स एंड होस्ट बिहेवियर एंड कस्टमर डिमांड। ओके, तो ये टाइप के एनालिसिस मैं इस डेटा के साथ कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट इसने इन्फॉर्मेशन दी है व्हाट दिस डेटा टिपिकली रिप्रेजेंट एंड हाउ इट्स यूज्ड। ओके, तो यहाँ पे इसने कंप्लीट डिफाइन किया है। प्राइसिंग एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्राइस वेरिएशन बेस्ड ऑन लोकेशन, रूम टाइप एंड अवेलेबिलिटी। ओके, ये मुझे आइडियाज़ भी दे रहा है। सपोज़ कभी कभी आपके पास होता है कि आपके पास बहुत ही अच्छा डेटा होता है बट आपको पता ही नहीं होता कि उस पर क्या करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आप AI के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर ये मुझे कंप्लीट आइडिया दे रहा है कि किस टाइप का एनालिसिस मैं कर सकती हूँ। ओके, एंड रिक्वायरमेंट एंड होस्ट बिहेवियर, रेगुलेटरी कंप्लायंस। देन आ जाता है मेन वेरिएबल्स एंड देयर इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे इसने कंप्लीट वेरिएबल्स का मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, अवेलेबिलिटी का, रूम टाइप का क्या है, एंड लोकेशन, होस्ट एक्टिविटी, जितने भी मेन वेरिएबल्स हैं उसको इसने सॉर्ट आउट किया, क्योंकि मैंने जो कॉलम्स दिए थे वो बहुत सारे कॉलम्स थे, उसमें से जो मेन वेरिएबल्स हैं वो इसने मुझे फ़िल्टर आउट करके दे दिया। तो कितना ज़्यादा टाइम ये मेरा बचा लिया है कि मुझे सब्जेक्ट मैटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन वन गो में कंप्लीट मिल गई और ये तक पता चल गया कि किस टाइप के एनालिसिस कर सकती हूँ, क्या मेन वेरिएबल है इस डेटा सेट पर और किसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ। तो देखा आपने कि आपको कम टाइम में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। एंड मेन जो मैंने लिमिटेशन की बात की थी, कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है इसके इन्फॉर्मेशन में। हो सकता है कि इसने अच्छा रिस्पांस दिया, हो सकता है इसने अच्छा आइडियाज़ दिया हो, बट आपको ज़्यादा पता है, आपकी थिंकिंग AI की थिंकिंग से बहुत ज़्यादा आगे है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने मेन वेरिएबल दिया है कुछ ओके, बट आपको लगता है कि ये वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं सोचना कि अरे नहीं AI ने तो इसको बताया नहीं तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ ना।
अपना भी दिमाग यूज़ करना है, सिर्फ एआई के रिस्पॉन्स पे रिलाई नहीं करना। सो डेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क का जो नेक्स्ट स्टेप था, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपको पता चल गया आपके डेटा के बारे में, आपको पता चल गया आपका एनालिसिस क्या हो सकता है, तो अब आपको सोचना है कि ओके इसने आइडिया तो दे दिया, अब आपको एक आइडिया चूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप एआई से लिखवा सकते हो, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करवा सकते हो। लेट्स सी सेकंड स्टेप में हम क्या क्या कर सकते हैं।